नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट को लेकर एक लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। यूपी सरकार ने एक फैसला लिया था जिसके बाद अब वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के संचालन के लिए अब एक विशेष ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। इस बाबत फैसला आ चुका है। उत्तर प्रदेश में श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के साथ ही अब ये कानून का रूप ले चुका है, जिससे मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेंगी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार ये ट्रस्ट है क्या, क्यों बना और इसका मंदिर के इतिहास से क्या कुछ लेना देना है, इस वीडियो में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो मंदिर का जन्म से लेकर आज की इस नई व्यवस्था तक के विषय में एक एक बारीकी, एक एक जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। पहला, बांके बिहारी मंदिर का जो जादुई इतिहास है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर के इतिहास के बारे में। वृंदावन, ये पवित्र धरती जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं घटी। वृंदावन में बसी श्री बांके बिहारी जी मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। यहाँ की मूर्ति भगवान कृष्ण का भगवान बांके बिहारी के रूप में मानी जाती है। बांके मतलब टेढ़ा मेढ़ा आकर्षक और बिहारी मतलब वनवासी, राधा के प्रिय। ये मूर्ति राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप माना जाता है, जो कि स्वामी हरिदास जी की कृपा से प्रकट हुई थी। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? दरअसल 16वीं शताब्दी में संत स्वामी हरिदास जी निधिवन के जंगलों में तपस्या कर रहे थे। वे निम्बार्क संप्रदाय के एक महान भक्त थे। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण जी की मूर्ति प्रकट हुई। ये मान्यता है कि मूर्ति इतनी जीवंत थी कि भक्तों को लगता था कि ठाकुर जी खुद चलते फिरते हैं। शुरू में इसकी पूजा निधिवन में ही होती थी, लेकिन जैसे जैसे भक्तों का तादाद बढ़ा, मूर्ति को किसी सुरक्षित जगह की जरूरत पड़ी। फिर आया 19वीं शताब्दी का दौर। 1864 में स्वामी हरिदास जी के वंशजों और स्थानीय राजा रतन सिंह ने मिलकर यह भव्य और दिव्य मंदिर बनवाया। राजा रतन सिंह ने तो मंदिर के लिए अपनी जमीन भी दान कर दी। मंदिर का नाम पड़ा कुंज भवन, क्योंकि ये राधा कृष्ण के कुंज लीला स्थल के पास है। मंदिर की खासियत क्या है? इसमें कोई शिखर नहीं है, सिर्फ झरोखे और मेहराबे हैं और दर्शन का तरीका भी यहां पर अनोखा है। ठाकुर जी झूले पर झूलते हैं और भक्त उन्हें झूलन कहकर पुकारते हैं। लेकिन ये इतिहास सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि प्रबंधन का भी है। मंदिर की सेवा गोस्वामी परिवार सालों से संभालते आ रहे हैं। ये स्वामी हरिदास जी के वंशज हैं। रोजाना लाखों रुपए चढ़ावे में आते हैं, लेकिन प्रबंधन पारंपरिक तरीके से होता है और कोई इसका औपचारिक ट्रस्ट नहीं है। अब सोचिए, इतने पुराने मंदिर का आखिरकार क्या हाल होगा, ये कैसे चलता होगा, उसके विषय में भी हम आपको बताते हैं। लेकिन अब प्रबंधन की चुनौतियां क्या है और ट्रस्ट बनाना जरूरी क्यों हुआ, ये भी जान लेते हैं। जैसे जैसे इस मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ी तो समस्याएं भी बढ़ गई। हर साल जन्माष्टमी पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। 2017 में एक स्टैम्पेड हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए। फिर 2022 में भी भीड़ कंट्रोल की समस्या सामने आई। चढ़ावे के पैसा करोड़ों रुपए आखिरकार कहां जाता है, पारदर्शिता की कमी और गोस्वामी परिवार अकेले सब कुछ कैसे संभालते हैं, ये सब कुछ जानना जरूरी है। लेकिन आधुनिक जरूरतें जैसे सिक्योरिटी, साफ सफाई, कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये सब मुश्किल में हो गए। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक कमेटी बनाई जो कि मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट की निगरानी कर सके। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि मंदिर को एक स्वतंत्र ट्रस्ट की जरूरत है जो कि पारदर्शी हो। योगी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और मई 2025 में इसको लेकर अध्यादेश जारी हुआ। अगस्त में विधानसभा में ये बिल पेश हुआ और अब दिसंबर 2025 में पूरी तरह से कानून का रूप ले चुका है। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। गोस्वामियों की परंपरा बरकरार, लेकिन सरकारी निगरानी के साथ। अब बात करते हैं ट्रस्ट के संरचना की। इसमें कौन कौन से लोग होंगे और कितने सदस्य होंगे, तो ये जान लीजिए। इसके 18 सदस्य होंगे। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास ट्रस्ट में कुल 18 सदस्य होंगे, जिसमें 11 मनोनीत सदस्य होंगे जिन्हें सरकार नामित करेगी और 7 पदेन सदस्य होंगे जो अपने पद पर रहते हुए इसमें शामिल होंगे। अब जानिए पदेन सदस्य कौन होंगे।
मथुरा के जिलाधिकारी यानी डीएम, वरिष्ठ पुलिस महानिरीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो एसएसपी स्तर का होगा, मथुरा वृंदावन नगर निगम के आयुक्त, मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के सीईओ, वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, राज पुरातत्व विभाग के प्रतिनिधि और एक अन्य सरकारी अधिकारी। ये लोग प्रशासनिक और सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। अब मनोनीत सदस्यों के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। ये धार्मिक परंपरा के रक्षक होंगे, वैष्णव संत महात्मा जो कि 6 सदस्य होंगे, जैसे निम्बार्क रामानंदी संप्रदाय से, सेवायत गोस्वामी समाज के 3 प्रतिनिधि होंगे। ये तो वो मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। अब सनातन धर्म के विद्वान भी इसमें होंगे, शिक्षाविद भी होंगे, उद्यमी हो सकते हैं या फिर समाज सेवी। इन लोगों में से भी 2 सदस्य होंगे। ट्रस्ट का चेयरमैन राज्यपाल नामित करेंगे। खास बात यह है कि 20 लाख रुपए तक का खर्च ट्रस्ट खुद कर सकेगा। उसके ऊपर के खर्चे के लिए उसे सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी, जिससे पारदर्शिता आएगी और चढ़ावे का सही इस्तेमाल हो सकेगा। कॉरिडोर की सफाई और भक्तों की सुविधा को लेकर गोस्वामियों को जगह मिलना एक बड़ा संतुलन बताया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उनकी भूमिका बरकरार रहेगी। ये ट्रस्ट सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि भक्ति की परीक्षा है। पुराने मंदिरों जैसे तिरुपति या वैष्णो देवी में ट्रस्ट है, वो सफल ट्रस्ट माने जाते हैं। यहाँ भी वही मॉडल, वही परंपरा और वही आधुनिकता होगी। कॉरिडोर प्रोजेक्ट से लगभग 1 लाख भक्तों को जगह मिलेगी, स्टैम्पेड खत्म होगा और चढ़ावे से यहाँ का विकास होगा। लेकिन अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। गोस्वामियों को लग रहा है कि उनका नियंत्रण कम हो रहा है, लेकिन कानून कहता है कि वो सलाहकार बने रहेंगे और भविष्य में ये मॉडल अन्य मंदिरों के लिए एक बड़ा उदाहरण बन के उभरेगा। तो ये था बाके बिहारी मंदिर ट्रस्ट का पूरा सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी राय बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये सही कदम है। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।